H2SO5 ਇਹਦਾ फाइंड आउट करके दिखाओ। परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। हाँ जी, इंस्ट्रक्शन मतलब एक्सैप्शनस। हाँ, एक्सैप्शन होंगे ये ताई मैं पाया, थोड़ा डिफरेंट होगा ताई कुछ ना कुछ है। तो ट्राई योर बेस्ट, देखो भी की है, बाद मैं दसदा भी की रौला है। नहीं, हाइड्रोजन एक्सैप्शन च नहीं हैगी, ऑक्सीजन एक्सैप्शन च। ये मैं लिंक हिंट दे देना, ऑक्सीजन इज एन एक्सैप्शन। कितना आंसर आया बेटा? हाइड्रोजन का कितना लिया? ਇਹਦਾ ले लिया x, ਇਹਦਾ कितना लिया? -2। ये बन गया साढ़े को +2 + x -10 0। ये बन गया 10 से 2 में -8 0 x = 8। और ये नहीं है क्योंकि मैं तुहानू पहले कहता सी कि एक्सैप्शन है, बट एक्सैप्शन की है हुण इहो जे ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ 2-4 ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੋਲਵ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? हाँ, ये स्ट्रक्चर है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। हुण जे आपां ध्यान नाल वेखीए इहदे च आ जिहड़ियां 3 ऑक्सीजन है ते आ जिहड़ियां 2 ऑक्सीजन है, ये वक्रियां वक्रियां है। जिहड़ा मैं तुहानूं रूल कराए सी एक्सैप्शन वाले, उन्हां नूं ध्यान नाल पढ़ीए तो आ 2 ऑक्सीजन वो है जिन्हां च ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आ, जिन्हों परऑक्साइड बॉन्ड कहंदे ने। आ परऑक्साइड बॉन्ड आ ते आ बाकी नॉर्मल ऑक्सीजन बॉन्ड है, क्योंकि वो दूजी ऑक्सीजन नाल जुड़े ने, जां तो सल्फर नाल जुड़ी है, जां इधरों हाइड्रोजन ते इधरों सल्फर नाल जुड़ी है। ये तो नॉर्मल है। इन्हां सारियां दे ऑक्सीडेशन नंबर तो -2 है, ਇਹਦੇ भी -2 है, ਇਹਦਾ भी -2, पर ਇਹਦਾ कितना लेना ਆਪਾਂ? दैट्स इट। तो हुण ऑक्सीजन को 2 हिस्सों च कैलकुलेट करना है, एक वो जिन्हां दे -2 है, एक वो जिन्हां दे -1 है। तो हाइड्रोजन पहला ले लो, हाइड्रोजन कितनी है? तो +1 × 2 हो गया प्लस। ऑक्सीजन जी -2 वाली है वो कितनी है? 10।
तो -1 वालियां 2 प्लस x इहदा बराबर हुण कड्डो कितना आऊ 6 आ गया। आ गया ना। तो सल्फर का सेक्शन का पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड ਦੇ ਵਿੱਚ सल्फर ਜਿਹੜਾ ਉਹ +6 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਅਨੋਮਲੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਦੱਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, लगी समझे थी? किसी ने कोई डाउट तो नहीं किसी किस्म का? हाँ जी, हुण मैं मन के चलदा है कि तुहानूं ऑक्सीडेशन नंबर कढ़ने आ गए हैं, तो फिर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन वाले पासे मैं इनू स्टार्ट करूँगा। उस तो पहले मैं 2 वर्ड तुहानूं समझाउणे हैं। वन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सेकंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्ड यूज किया आप कल या परसों जिन्हें भी हम तक लैक्चर लाए वो वर्ड ऑक्सीडेशन पढ़िया। एजेंट अपने लिए नवा है। ऑक्सीडेशन की सी, चाहे जिंक इलैक्ट्रॉन दे रही है, इस प्रोसैस को असी कोई इलैक्ट्रॉन दिंदा है, असी उन्होंने ऑक्सीडेशन कहने हैं। ज़्यादातर असी इलैक्ट्रॉनिक कंसैप्ट नूं ही कंसीडर कराया करांगे भी जिहड़ा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की गल असी कराया करांगे तो असी इलैक्ट्रॉनिक कंसैप्ट ही लैके चलिया करांगे, कौन इलैक्ट्रॉन दिंदा है तो कौन इलैक्ट्रॉन लैंदा है। ये मॉडर्न कंसैप्ट है, ये हिसाब नाल ही आपां सारा देखना। तो रिडक्शन की सी, जिहड़ा इलैक्ट्रॉन लै लैंदा है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। नो, व्हाट इज द एजेंट? एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का मतलब बेटा हमेशा वो होंदा जिहड़ा कोई चीज़ कराउंदा है। LIC का एजेंट होंदा ना, आके साडा बीमा कर दिंदा। बीमा साडा होंदा पर करके तो हो गया ना। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यह है ਜਿਹੜਾ चीज़ या ਜਿਹੜੀ आयन ਜਿਹੜਾ एटम किसी दूजे की ऑक्सीडेशन करता है ਉਹਨੂੰ ऑक्सीडेशन एजेंट कहोगे। ਕਿਹੜਾ है ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ? ਫਿਰ जिंक होया कि कॉपर होया? Who will be ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिंक और कॉपर? जिंक ही होना नहीं ना, दिमाग लाना। मैं कहा भी LIC का एजेंट बीमा साडा करता, पर करता कौन है? असी नहीं करते। इट्स नॉट मी। करने वाले एजेंट करने वाला ही होएगा, मैं थोड़ी एजेंट होऊंगा। मेरा तो होया, मेरा तो नुकसान होया, कह लो बीमा कर गया अगला, मेरा नुकसान ही अजकल का। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹਦੀ ऑक्सीडेशन हो रही है वो ऑक्सीडेशन एजेंट तो नहीं हो सकता, ਉਹਦੀ ਤਾਂ कर गया कोई। कौन कर गया? क्यों? क्योंकि ये इलैक्ट्रॉन ये लऊगा तो ही ये चो निकलणगे। जे कोई लैन वाला गाहक ही है नहीं तो उन्हें कढ़ के की करना? इलैक्ट्रॉन उहदे कोले पे है, ये कोले पे है, इनू ऐ लिख लो, इनू ऐ लिख लो, कोई फर्क पै लगा? इलैक्ट्रॉन तो उहदे कोले ही आ। जो कोई लै गया फिर इतों खत्म हो गए, फिर ये चार्ज आया, फिर वो जिंक आयन बनया। जिन्ना चर वो कोले पे उन्ना चर थोड़ा बनया, उन्ना चर तो पहला भी कोले सी। इनू असीं ऐ लिख लिया या ऐ दो करके इकट्ठा करके लिख लिया, की फर्क पैदा? जो कोई विचों कढ़ के लै गया हुण वापस तो नहीं देने उन्हें। एक बार बीमा हो गया, बड़ा हो गया, फिर पैसे वापस नहीं होने, तो फिर वो आ बन गया। हुण कीती किन्ने ऑक्सीडेशन? इन्हें। तो कॉपर नूं की बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। दूजा वाइस वर्सा। हुण जे मैं कहां रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? शाबाश, जिंक। क्यों? रिडक्शन का मतलब कि इलैक्ट्रॉन देने दिते किने है? उन्हें दिते। जो उन्हें दिते है तो रिडक्शन हुई है, जो दिता ही ना तो ये लै किवें लैंदा? इस करके हमेशा ओपोजिट हुंदा। जिहड़ी ऑक्सीडेशन हुंदी है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट हुंदा, जिहदी रिडक्शन हुंदी है वो खुद। बस ये चीज़ तुहानूं समझ आ गई तो तुहानूं अपने आप लभ जाणगे, क्योंकि पेपर दे विच आउंदा हुंदा भी इन्हां चों लभो ऑक्सीडेशन एजेंट किहड़ा ते रिड्यूसिंग एजेंट किहड़ा। तो बस वो तुहानूं पता होना चाहिए भी किहड़ा इलैक्ट्रॉन दे रहा ते किहड़ा इलैक्ट्रॉन लै रहा। सो दैट्स इट। हुण आप आ जाइए बैलेंसिंग वाले पासे। बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैथड। एक मेरे को इतने इक्वेशन है H2S प्लस HNO3 give rise to NO plus sulfur plus water. Okay, that's it. हुण आपां ये लभना पहला कि रिडक्शन किहदी होई है ते ऑक्सीडेशन किहदी होई है। ये चीज़ां कित्थों पता लगदियां? ये पता लगदियां जे तुहानूं ऑक्सीडेशन नंबर सारिਆਂ ਦੇ ਕੱਢਣੇ आउंदे हैं। फॉर एग्जाम्पल आ केस है हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये हाइड्रोजन का तो पता ही है, यदा लभ लोगे। हुण एक क्विक करना भी सीख लेना हौली हौली। क्विक का मतलब दिमाग दे विच कोई हर वारी लिख लिख के करने की लोड़ नहीं, सीधा ही काम है। आ +2 हो गया तो दूजे पासे जाके की बन गया -2, क्योंकि दूजे पासे का मतलब की है बराबर की दूजी साइड करनी है। जिवें आ 2 बन गया प्लस x = 0 करना होंदा आपां, तो दूजी साइड से जाके x का मुल कढ़ना, x का मुल -2 आएगा। तो फटाफट दिमाग च करके काम ना लगा, हौली हौली प्रैक्टिस हो जूगी, फिर तुहानूं आ जाया करेंगे। आ -2 हो गया, आ +1 हो गया, आ बन गया -6, आ बन गया +1, तो x तो है ही है = 0। कितना बचा? +5, -5 उधर जाके +5 -2, तो यदा आटोमैटिकली ओपोजिट +2 बन जाना। एलीमेंट यदा की हुआ है सल्फर का? ये है एलीमेंटरी स्टेट, यदा दस्या सी मैं 0। हाँ -2, हाँ +2। हुण तुसीं पहला स्टैप की करना है, जो भी बैलेंसिंग करनी है या तुसीं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लभना है, चाहे ऑक्सीडेशन रिडक्शन लभनी है, सारा कुछ इक्को थां तो ही पता लग जाना है। तुसीं ये वेखना है किहदा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। इहदा चेंज हो रहा है? नहीं। अगले दा सल्फर का होता पाया ना? इधर -2 है ना पुत्र, इधर इनू मार्क कर लेना, ऐ करके लाइन मार लेनी, ताकि बस दूर ही देखता रहे भी मैं किहड़ियां दो चीज़ों पर फोकस करना। ठीक है। अगे हाइड्रोजन का फिर नहीं चेंज होता, नाइट्रोजन का होंदा है। एक नूं उत्ते मार कर लो, एक नूं थले मार कर लो। ऑक्सीजन का है नहीं होता, उधर ही -2, इधर भी। इन्होंने दो चीज़ों के होंगे, इसका मतलब फिर दो चीज़ें ही हो रही हैं, एक दी रिडक्शन तो एक दी ऑक्सीडेशन। हुण इत्थे +5 आ ते असीं +2 दे तक चले गए। हुण ये +5 तो +2 इलैक्ट्रॉन दे के होया होगा कि लैके होया होगा, ये होना चाहिए। इलैक्ट्रॉन तो किहड़ा चार्ज हुंदा? आपे सोचो भी माइनस किधर किधर ऐड होया होगा तो आंसर आया होगा है। इन्हें दिते होंगे इलैक्ट्रॉन कि लए होंगे? इधरों इधर जाना आप दिते,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜੇ ਹੋਰ ਮਾਈਨਸ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਲਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ? ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜੇ 1 +4 ਆ ਗਿਆ, 2 ਕੀਤਾ +3 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ? 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ -3 ਐਡ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? +2 ਆ ਗਿਆ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਮਾ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ +2 ਆਇਆ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢੋਗੇ ਇਧਰੋਂ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਣੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪਲੱਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲਣਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਨਾ ਵਧਣਾ ਹੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 2 3 4 5 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ, 2 4 6 ਬਣ ਗਏ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ 6 ਹੈ, 1 2 3 4 5 6। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਟਮ 'ਚ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ। ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਥ ਹੀ ਆ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਤੁਸੀਂ -1 ਤੇ +1 ਲਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਘਸੋੜੋ ਨਾ। -1 ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਦੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। देखो एटम होंदा न्यूट्रल, जो इलैक्ट्रॉन बाहर जाते हैं या आते हैं उदों ही असीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की गल कर रहे हैं ना। तो जो इलैक्ट्रॉन बाहर अंदर जा रहे हैं डिफरेंस की आ रहा, तुम सिर्फ ये समझना भी इलैक्ट्रॉन बाहर जाते हैं तो चार्ज किहड़ा वधदा है, जो इलैक्ट्रॉन आउंदे हैं तो चार्ज किहड़ा वधदा है, यही चीज़ समझनी है। तो इत्थे मैं सिंपल दे कि 6 इलैक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन है। मैं एक इलैक्ट्रॉन कढ़ता, हलो बाहर कढ़ता, हाँ पिया हुण जमा घटाओ करके देख ला। माइनस के किन्ने 1 2 3 4 5 -5, प्लस वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, आंसर की होगा प्लस का ना। तो फिर यदा मतलब इलैक्ट्रॉन कट्टन नाल प्लस का चार्ज वधदा। एक होर कढ़ देगा हुण वे की आऊगा आंसर की +2। होर इलैक्ट्रॉन कढ़ दे, लगी समझ कहा उल्टा कर ला। 1 2 3 कट्टे सी 3 में पाते, बाहरों मैं होर इलैक्ट्रॉन लिया पाता। हुण दसो आंसर कितना आया है? सारे बायो वाले इतने बैठे आम तौर पर जवाक यही कहते नहीं साडी बायो आ। मैं कहा पहली दूजी तो की है 1 2 3 4 5 6 7 -7 आ पॉजिटिव कितने हैं, आंसर कितना है? जे मैं होर इलैक्ट्रॉन ऐड करता, जे होर करता, हुण तो समझ आ गई होनी चाहिए है भी जे इलैक्ट्रॉन बाहर जाते हैं तो किहड़ा चार्ज वधदा पिया है, जे इलैक्ट्रॉन अंदर आउंदे आ तो किहड़ा चार्ज। अंडरस्टूड, दैट इज द केस हियर। हुण इत्थे यही चीज़ होनी है भी +5 सीगा, +5 तो +2 हो गया। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ इलैक्ट्रॉन ਦਿੱਤੇ गए ਤਾਂ पॉजिटिव घटिया, ना कि इलैक्ट्रॉन कढ़े गए। ठीक है, जे इलैक्ट्रॉन ਦਿੱਤੇ गए तो ਕਿਹੜੀ डेफिनेशन फिट पैंदी है, इलैक्ट्रॉन गेन किए ने, इलैक्ट्रॉन इन्हें गेन करके इत्थे आ गया। गेन करन ते किहड़ी की हुंदी है, की कहां इहनूं ऑक्सीडेशन कि रिडक्शन। ये डेफिनेशन याद करके दिमाग च घुमाउणियां पैणियां पुत्र। अप्लाई एप्लीकेशन, ठीक है, यही एप्लीकेशन बेस्ड आ। हुण पैस दे विच उल्टा हुंदा तुहाडे, अप्लाई दे 100 नंबर है, अप्लाई करना सीखना पैना। हुण आ -2 है, इत्थे हो गया 0, माइनस चार्ज घट गया, इसका मतलब की होया होगा, इलैक्ट्रॉन निकले के आए, अजे भी नहीं क्लीयर। पुत्र -2 सीगा, इलैक्ट्रॉन ये ज़्यादा सी तां -2 है, तो इत्थे आके 0 हो गया। किधर नूं जांदे पे असीं, पॉजिटिव वाली साइड पे जाने पे हैं, नंबर लाइन मैथ दे विच। तां ये 2 इलैक्ट्रॉन विचों निकल गए, तो जे 2 निकल के किहड़ा चार्ज वधूगा, पॉजिटिव चार्ज वधूगा।
ਤਾਂ 2 ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 0 ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, +1 ਥੋੜੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। 2 ਹੀ ਵੱਧ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, 2 ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਏਜੰਟ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਲਓਗੇ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜਾ। बोलो, who is the reducing agent? जिहदी ऑक्सीडेशन हुई है कौन आ? सल्फर। सल्फर की है रिड्यूसिंग एजेंट ते ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रोजन। हुण ये चीज़ देख लो भी क्लीयर होगी, क्योंकि ना बैलेंसिंग जी है सारी की सारी ये बेस्ड आ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ तुहानूं पता लगे भी किहदा घट रहा है तो किहदा वध रहा है। ਹੁਣ एक मैं सिंपल बैलेंसिंग करके विखाउणा, वो तुहानूं पता लग जू। जे तुहानूं फिर कोई डाउट है तो आपदे नाल इनू क्लीयर कर लिया जे। काम करते हैं। पहले सिंपल ही कर Zn plus HCl give rise to Zn Cl2 plus H2। ਹੁਣ बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एटम दोवें पासे बराबर होने चाहिए। ठीक है, आप हीट एंड ट्रायल किया सी मैथड, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। कहना चाहिए नहीं तो इतने बैलेंसिंग जो असी हिट एंड ट्रायल के थ्रू करनी होगी तो सीधा ही काम है। आ Cl2 है, आ Cl एक है, मुरे 2 लावांगे, हाइड्रोजन भी अपने आप 2 होगी, जिंक 1 ही सी, काम खत्म हो गया। दैट वाज हिट एंड ट्रायल। पर असी ऑक्सीडेशन मैथड के थ्रू करनी है तो वो वास्ते की है कि सब तो पहला स्टैप की है, राइट डाउन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन देखता पाया सारे जिन्ना मैं लिखता पाया पिछले ਇਹਦਾ कितना ਇਹਦਾ ਕੱਢੀਏ कितना आया। क्लोरीन का -1 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ बन गया +2, ਇਹਦਾ बन गया +1। दैट्स इट। हाँ जी, हुण चेंज ना +1 आ एलीमेंटरी स्टेट च हाइड्रोजन गैस है तो भी की बनी 0। हुण किहदी चेंज हुई है उन्होंने राइट डाउन कर लो। आ वाला ते आ वाला दो चेंज हुई। दूजा स्टेप की है, accept hydrogen and oxygen, balance all atoms by oxidation number change। जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होया उहदे हिसाब नाल हाइड्रोजन ऑक्सीजन छड्ड के बाकी सारे बैलेंस कर लो। किवें की चेंज होया इत्थे कितना फर्क है। पॉजिटिव चार्ज बढ़िया है, इनक्रीज बाय 2 2 बढ़िया। आ वाला +1 सीधा डिक्रीज बाय 1। ठीक है, दोनों बराबर करना
करना हूँ इंक्रीज डिक्रीज बराबर करना किवें इनू 1 नाल गुणा कर दो ते इनू 2 नाल तो 2 नाल किनू गुणा कीता इनू Zn plus 2HCl give rise to Zn Cl2 plus हो गई बैलेंस सौखा ही काम पर के है ही सौखी सी लगी समझ हुण जिहड़ी आपां थोड़ी जी कॉम्पलैक्स करनी है क्योंकि जरूरी नहीं रिएक्शन जिहड़ियां ऑक्सीडेशन वालियां या रिडक्शन वालियां वो न्यूट्रल मीडियम च होंदियां ये न्यूट्रल मीडिया सी न्यूट्रल मीडिया मतलब ना एसिड सी ते ना बेसिक सी दैट वाज न्यूट्रल मीडियम ठीक है यही जिहड़ी रिएक्शन है जे एसिडिक ते बेसिक च हो जाए तो फिर स्टैप चेंज हो जाते हैं थोड़े जे ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ एक एग्जांपल ਲੈ ਕੇ करके देखना Cu NO3 negative give rise to NO2 plus Cu2 positive ये स्टेटमेंट ਤੇ डिपेंड करता है कि वो किस तरह लिखता है तो ਤੁਹਾਨੂੰ समझना पैना भी ये मीडियम ਕਿਹੜਾ है ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ स्टेटमेंट लिखी है copper react with the nitric acid brown gas is formed and the solution turns blue ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ मीडियम ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੋਲਤਾ ठीक है क्योंकि आ कि फॉर्म च नाइट्रिक एसिड की फॉर्म च नाइट्रेट है तो यह मतलब ये मीडियम किहड़ा आ गया एसिडिक